युगम विलोक्य। अंग है वो साधक को क्या क्या देते हैं उसको, भगवान के श्री विग्रह में जो जो अंग है वो साधक को क्या क्या देते हैं उसको जरा सुनना। भगवान सदगुरु संत जो इस स्थिति में पहुंच जाता है, दो चरण, दो भुजाएं, दो नेत्र, वचन, आंसू और हृदय की करुणा, भगवान की इतनी वस्तु साधक को क्या क्या देती है उस साधक को समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। दत्ताभयम भुजदंड युगम विलोक्य। मैं न्यूयॉर्क की कथा में मानस लंकिनी पर बोल रहा था तो कह रहा था लंकिनी ने जब हनुमान जी को देखा तो पहले क्या देखा, मुष्टिका एक महाकपि हनी, एक मच्छर जैसा हनुमान जब महाकपि हो गया तो लंकिनी ने भुजदंड देखे, उस भुजा से मुष्टिका का प्रहार किया था। उसने देखा कि ये अभयदा भुजा है, ये वरदा भुजा है। लंकिनी ने यही देखा था। रामचरितमानस के सुंदरकांड में मुद्रिका और मुठिका दो दी हनुमान जी ने, मुद्रिका जानकी को दी, मुठिका लंकिनी को दी। और मुद्रिका जब दी जाती है तो ऐसे दी जाती है और मुठिका दी जाती है तो ऐसे दी जाती है। इसका मतलब है जानकी को कम दिया, लंकिनी को ज्यादा दिया है। मुट्ठी भर के लंकिनी को दिया, धन्य कर दिया। जानकी को तो इतने प्रसाद थोड़ी सी इतनी दी, मुद्रिका तो ऐसे दी गई होगी ना, ऊपर से डाली। लेकिन मुठिका एक महाकवि, उस समय वो मशक नहीं है, महाकवि है और देखती रही लंकिनी उनके भुजदंड को, मेरे हनुमान जी के भुजदंड। तो परमात्मा के, सदगुरु के, संतों के भुजदंड अभय देता है और वर देता है, वरदान दे देता है। दो चरण क्या देते हैं, दायां चरण सदगति देता है, बायां चरण सदमति देता है। जो सदगुरु के, संतों के, भगवान के चरणों के आश्रित हो जाते हैं उनको सदगति, सदगति का अर्थ यहां मुक्ति मत करना, सदगति का अर्थ है सदाचरण, सही गति, सच्ची गति देता है और सदमति दे देता है। जो उनकी चरण में पहुंच गए, चरण जिसको मिल गए उसको सदगति मिलती है, सदमति मिलती है। भुजदंड देती है वरद और अभय। भगवान की दो आंखें ज्ञान और वैराग्य देती है। जिसको वो दृष्टि मिल जाती है उसको एक क्षण में ज्ञान हो जाता है, तत्क्षण वैराग्य हो जाता है जिसको ये दृष्टि मिल जाती है। रजब को एक दृष्टि मिल गई, वो गुरु बैठा था और रजब की बारात निकली थी, लोग महिलाएं गीत गाते थे और वो बोले रजब तूने गजब किया, सिर पर बांधे मोड़, और दुल्हे के लिबास में था रजब। और सदगुरु ने बोल दिया, घोड़े पर से उतरा और पैर छुआ, बाबा ने दृष्टि चक्षु दीक्षा दे दी, स्पर्श दीक्षा, चक्षु दीक्षा, जो दीक्षाओं के प्रकार है, दृष्टि दे दी और हो गया वैराग, फूट पड़ा वैराग। कहा कि बाबा मुझे शादी नहीं करनी, उतार दो कपड़ा, बोले नहीं शादी मत करो लेकिन लिबास वही करो। पूरी जिंदगी रजब दुल्हे के संग में ही जीवन जिए, लेकिन परम वैराग्य अर्जित कर लिया। दृष्टि देती है क्योंकि ज्ञान विराग नयन उर्गारी, सदगुरु की दृष्टि से मिलता है ज्ञान, सदगुरु की दृष्टि से मिलता है वैराग्य। परमात्मा के चरण सदगति और सदमति देता है, परमात्मा के दो भुजदंड वरदान और अभयदान देता है, दो आंखें ज्ञान और वैराग्य देती है, वचन तीन वस्तु का नाश कर देता है, संदेह, मोह और भ्रम। उनके वचन से मोह नष्ट हो जाता है, संदेह समाप्त हो जाता है और भ्रम की ग्रस्ती नहीं रहती, वो तीन समाप्त हो जाते हैं। भ्रम तम रविकर वचन महामोह तम पुंज जासु वचन रविकर निकर, गयो मोर संदेह स्नौ सकल रघुपति चरित भय राम पद नेक तव प्रसाद बायस। प्रभु के वचन में एक क्षमता है, सदगुरु के वचन में एक क्षमता है, भ्रम संदेह मोह का निवारण कर देते हैं। तो आंखें देती है ज्ञान वैराग्य, वचन ये देता है, लेकिन प्रभु की मुस्कुराहट, हसितावलोकन, सुखदेव जी कहते हैं हसितावलोकन, उनका जो हास्य है और अवलोकन की जो रीत है, उनका जो प्रेम भिक्षण है, अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम नयनम मधुरम हसितम हृदयम मधुरम नम मधुरम मधुराधिपते। तो उनका हास्य जो है क्या देता है, बांध लेता है, आदमी को पकड़ लेता है। चर्चा तो ऐसी होती है कि वो हंसता है तो माया में पकड़ लेता है, माया हास बाहु कैसे भी जीव को पकड़ लेता है, बांध लेता है, उनका हास्य मुस्कुराहट। लेकिन उनकी आंखों के आंसू मुक्ति प्रदान करता है दुखों से, संसार से। सुनिवचन सुजाना रोदन ठाना वही बालक सुर हुपा, फिर यह चरित जगावही हरिपद पावही ते न परही भवकूपा। जो संसार के सभी दुखों का कारण है उससे मुक्त हो जाता है। प्रभु के आंसू जीव के दुखों का निवारण है। राम जानकी के लिए नहीं रोए हैं, राम जगत के लिए रोए हैं। जानकी अभिन्न है, श्री कृष्ण और राम की आंख में जब आंसू पाओ तो जगत के लिए रोए हैं। साधु संत क्यों रोते हैं, कौन रुला सकता है उसको? क्या सुख उसको स्पृहा में डाल सकता है? क्या दुख उसको उद्विग्न कर सकता है? साधु संतों की आंख में आंसू आ जाए, सदगुरु के नेत्र भीग जाए, जगत के लिए, संसार के लिए, दुखों से मुक्त करने के लिए। तो भगवान का रुदन भवबंधन से मुक्त कर देता है, वचन मोह भ्रम और संदेह से मुक्त कर देता। लेकिन भगवान के हृदय की करुणा संत की प्राप्ति करा देता। प्रमाण विनय पत्रिका। जब द्रवे दीन दयाल राघव साधु संगति पाई, जब द्रवे दीन दयाल राघव साधु संगति पाई, रस परस समाधि आप आसीन साई, जय रस परस समाधि तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। तात मोर अति पुण्य
करुणा देखे नयन यान। तो भगवान का हृदय की करुणा से जो मिलता है वो संत मिलता है, और संत मिलने से ही भक्ति मिलती है। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलगी जो संत वही अनुकूल। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले। तो परमात्मा के दर्शन में जो वस्तु मिलती है उसका लिस्ट है। भुजाएं अभय और वरदान देती हैं, चरण सदगति सदमति देते हैं, नेत्र ज्ञान वैराग्य का दान दे देते हैं, मुस्कुराहट बांध लेती है, रोना मुक्त कर देता है, वचन मोह संदेह भ्रम से निवृत्त कर देते हैं, और उनके हृदय की करुणा संत का मिलन करा देती है। तो गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को घेर करके उनके कुंडल के दर्शन किए, उनके हास्य और विलोकन को देखा, और उसमें एक अभयदा भुजदंड का दर्शन गोपीजनों ने कर लिया। फिर भगवान ने जो जो लीलाएं की उनके साथ, सुखदेव जी तो कहते हैं गोपी नाम तत्पति नाम च, गोपी का ही कृष्ण पति नहीं, गोपियों के पति का भी पति है। इसलिए कोई मोह का प्रश्न कोई अंगुली उठा ही नहीं सकता। गोपियों का पति है नहीं, गोपी तत्पति, उनके पति का भी पति है वो। मेरे पंचपति पंच के तुम पति, मेरे पंचपति पंच के तुम पति। द्रौपदी कहती है मेरे 5 पति और ये 5 का तू पति। श्रीपति कुंज बिहारी, सूर शाम तुम फिर पछताओगे तो विष्णु मिले और वैष्णव न मिले।